पुलोमा की कथा। प्राचीन काल में महर्षि भृगु एक महान ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम पुलोमा था। पुलोमा अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। विवाह से पहले पुलोमा का वर एक दैत्य पुलोमासुर भी बनना चाहता था, परंतु देवताओं की इच्छा से उनका विवाह महर्षि भृगु से हुआ। इस बात से पुलोमासुर के मन में गहरा क्रोध और ईर्ष्या भर गई। एक दिन महर्षि भृगु आश्रम से बाहर गए हुए थे। उस समय पुलोमा गर्भवती थी। तभी अवसर पाकर पुलोमासुर आश्रम में आया और पुलोमा का अपहरण कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा। पुलोमा अत्यंत भयभीत हो गईं और मन ही मन अपने पति तथा भगवान का स्मरण करने लगी। मार्ग में अग्निदेव ने पुलोमासुर को देखा। पुलोमासुर ने अग्नि से पूछा, बताओ, यह स्त्री मेरी पत्नी थी या भृगु की? धर्म के कारण अग्निदेव सत्य छिपा न सके और उन्होंने सच कह दिया कि पुलोमा भृगु की पत्नी है। सत्य सुनते ही पुलोमासुर क्रोधित हो उठा, लेकिन उसी क्षण पुलोमा के गर्भ से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उस बालक के तेज से पुलोमासुर जलकर भस्म हो गया। वह बालक आगे चलकर महर्षि च्यवन कहलाया। पुलोमा सुरक्षित आश्रम लौट आई। जब भृगु ऋषि को यह सब ज्ञात हुआ तो उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया कि वे सब कुछ भक्षण करने वाले होंगे। बाद में देवताओं ने प्रार्थना कर अग्नि के शाप को कुछ हल्का करवाया। कथा से शिक्षा। यह कथा सिखाती है कि सत्य, पतिव्रत धर्म और ईश्वर भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है।